प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछता है भारत कि क्या सब नेता अलग अलग जब अपने अपने प्रदेशों में इलेक्शन होता है सिर्फ तभी डेमोग्राफी बदलने की बात करते हैं? क्या कह रही हैं गरिमा जी? तभी सिर्फ डेमोग्राफी बदलने की बात करते हैं? डेमोग्राफी बदलने का मतलब कि उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का, उस एरिया का पूरा संतुलन बिगड़ गया पॉपुलेशन के हिसाब से। इसको समझने के लिए बिहार के 6 जिले और उत्तर प्रदेश के पश्चिम के ये 6-7 जिलों की बात आप कर लीजिए। अगर अभी भी ना समझे हो आप, तो मैं इन पश्चिम के जिलों की बात कर रहा हूं जिसके अंदर संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर है। मैं बिहार के उन 7 जिलों की बात कर रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल में उन 6 जिलों की बात कर रहा हूं। असम पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र में उन 4 जिलों की बात कर रहा हूं। मैं हरियाणा के मेवात, पलवल, यमुनानगर, फरीदाबाद की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन तीनों के बीच दंडकारण्य जंगल, दंडकारण्य जंगल में आने वाले इन 7 जिलों की बात कर रहा हूं। दर्शकों, जिस प्रदेश में जब इलेक्शन होता है आप तब सुनेंगे उस प्रदेश का मुख्यमंत्री या वहां का नेता बोलेगा, देखो जी यहां से तो कुछ हुआ नहीं, अब तो बस मुसलमान ही मुसलमान रह गए। पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, हरियाणा में, पश्चिम में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये जितने पश्चिम के नेता हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, सब भूल जाते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में अचानक सुकांता मजुमदार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कि ममता बनर्जी राज्य में डेमोग्राफी बदलना चाहती हैं। ये कोई ड्राइंग है क्या जो बदल देंगी? व्हाट इज सुकांता मजुमदार कहना क्या चाह रहे हैं? बदल देना चाहती है मतलब? डेमोग्राफी ऐसे नहीं बदलती है। एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। भाटी जी देखिएगा, बहुत दिनों बाद आज समाजवादी पार्टी के नेता भाटी जी भी मेरे साथ डिबेट पे हैं। ये विजुअल में एक दिखा रहा हूं जो बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। ये दावा किया गया इस व्यक्ति से कि ये हुगली का वीडियो है। इसका प्रूफ, क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर ये पश्चिम बंगाल है, अगर ये हुगली है, क्योंकि ये जो पोस्टर लगा है, ये सब जो लिखा है, इससे लग रहा है कि ये है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन इस तरह की 1 दर्जन वीडियो सोशल मीडिया पे है जिनके बारे में जब आप दिखाएंगे तो आपको लगेगा, हैं ये बंगाल है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं, ये महाराष्ट्र है, ये इंदौर है। क्या डेमोग्राफी चेंज नॉर्मल है? क्योंकि वहां से काउंटर आता है कि क्या है भाई, हम भारतीय नहीं है क्या? हम टोपी पहनते हैं, छोटा पजामा पहनते हैं, लंबा कुर्ता पहनते हैं, हम भारतीय, हमारी वेशभूषा है। आपको क्या दिक्कत है? मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। यही काउंटर आता है ना कि तुम्हारे में तो तुम भी बढ़ा लो। फिर आता है 14 कर लो, 40 कर लो, 39 कर लो। फिर उसमें ओवैसी जी मजाक करते हैं, हाँ, मैं तो 4-6 उसमें हार गया। मौलाना जी आप बताइएगा 14-16 कैसे किए? ये मजाक की बात नहीं है। एंड आई टेक ऑफेंस टू इट। बट बात दोबारा डेमोग्राफी की। एक क्षेत्र का अपना एक हिसाब होता है। जैसे अगर आम भाषा में समझें, आप दिल्ली से 50 किलोमीटर किसी भी तरफ निकलिए, अब ये बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, आप कहीं भी जाएं आपको लोकल फ्लेवर नहीं मिलता, वही 5 बड़े बड़े ब्रांड मिलेंगे, उन्हीं 5 के बड़े बड़े दुकानें मिलेंगे, बच्चे वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। पहले जब आप, अभी भी अगर आप बड़े हाईवे ना लें, छोटी सड़कें लें, मथुरा की तरफ निकल जाएं,
मुजफ्फरनगर की तरफ निकल जाए, हरियाणा की तरफ निकल जाए, हरियाणा से पंजाब और हरियाणा से राजस्थान, किसी भी तरफ आप दिल्ली से 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरफ आप चले जाइए, आपको हर तरफ खाना अलग मिलेगा, आपको हर तरफ स्वाद अलग मिलेगा। समोसा वही मिलेगा, लेकिन समोसा हर 40 किलोमीटर पे बदलता है। उस एरिया का अपना एक फ्लेवर होता है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि जानबूझ के राजनेता, जैसे ये मैप अभी नॉर्थ ईस्ट का दिखा रहा है, ये कह रहे जानबूझ के कुछ पार्टियों ने एक रणनीति के तहत कुछ एक पर्टिकुलर क्षेत्र को, एक एरिया को आइडेंटिफाई किया और फिर उस एरिया में ऐसे कंडीशंस पैदा कर दिए, ऐसे सर्कमस्टांस पैदा कर दिए, ऐसे कुछ लोकल कायदे कानून, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि वहां दबदबा एक पर्टिकुलर, सीधी बात करते हैं, मुसलमानों का हो गया। घुमा के क्यों बोले? यह दावा है राजनीतिक दल का। फिर वहां से काउंटर आता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलमान क्या भारत का अंग नहीं है? तो फिर उनकी आबादी बढ़ रही है तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है? क्या जब किसी मंदिर या किसी और धर्म की रैली निकलती है तब आपको नहीं दिखते? दिखते हैं। तो फिर आपको सफेद टोपी और सफेद कुर्ते से क्या प्रॉब्लम है? यह काउंटर आता है और 1 मिनट सुने तो लगता है हाँ यार क्या प्रॉब्लम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर हिंदुस्तान बनाया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इस पे फिर बीजेपी बोलती है कि ये डेलिबरेट चेंज ऑफ डेमोग्राफी है, यानी जानबूझ के एक क्षेत्र की सिचुएशन को आप राजनीतिक तौर पे अपने लिए फेवरेबल करने के लिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी, चाहे भाटी जी माने या ना माने, MY कॉम्बिनेशन का नाम बदल के PDA किया, अल्टीमेटली ढाक के 3 बात है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन उनको सूट करता है, कांग्रेस को सूट करता है। लेकिन फिर क्या काउंटर यह है, क्या बीजेपी को प्रो हिंदू सूट नहीं करता? अगर बीजेपी को X सूट करता है तो समाजवादी पार्टी को Y, अगर बीजेपी को सेब पसंद है तो कांग्रेस को संतरा। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। दोनों अपने अपने राजनीति कर रहे हैं, इसमें देश को फायदा हो रहा है या नुकसान समझना यह है और कुछ नहीं। क्या चेंज ऑफ डेमोग्राफी नॉर्मल है या इससे कोई फायदा या नुकसान है? दिस स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। कहना गलत नहीं होगा कि हर दल सियासी हथियार को धार देने के लिए सांप्रदायिक पत्थर का ही इस्तेमाल कर रहा है। शायद इससे वोट बैंक बंटवारा आसान हो जाता है, फिर चाहे मुद्दा कुछ भी हो। बंगाल में SIR का या फिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, मस्जिद और मजार का। यूपी, बंगाल और असम इस वक्त देश की सबसे बड़ी सियासी प्रयोगशालाएं बन गई हैं। तीनों ही राज्य में मुसलमान बड़ा फैक्टर हैं, लिहाजा मुद्दे पीछे छूट चुके हैं। बुर्का, हिजाब, डेमोग्राफी और जिहाद जैसे मुद्दों पर जंग छिड़ी हुई है। बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% है, सीमा बांग्लादेश से लगती है। 3 महीने में चुनाव है, मुद्दे बता रहे हैं सियासी हवा किस तरफ बह रही है। डेमोग्राफी चेंज होकर जब 60% मुसलमान बन जाएंगे तो कोई बनर्जी चटर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई मुसलमान ही बनेगा। আমার কাছে খবর আছে ফোর্টিলিয়ামে একজন কমান্ড্যান্ট SIR এর কাজ করছে এবং বিজেপি করছে, বসে পার্টি অফিসের কাজ করছে। एक तरफ बंगाल में SIR पर रार है तो वहीं हरी फाइल ने ममता बनर्जी के लिए मुसीबतों का एक और द्वार खोल दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC की याचिका को खारिज किया, अब कल ED की याचिका पर सुनवाई होगी। केवल सियासत ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी शायद गोलबंदी में लगे हैं। सफेद टेरर नेटवर्क की वकालत करने वाले अरशद मदनी को लग रहा है देश तबाह हो चुका है, जिसकी वजह आजादी के बाद कांग्रेस की नीति को वो बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस का सांप्रदायिक चेहरा अब मुसलमानों के सामने है? आखिर हिंदुस्तान के हालात को लेकर भ्रम फैलाने और भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है? देश के लोकतांत्रिक सिस्टम और संस्थाओं को बार बार कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वोट बैंक के लिए कुछ सियासी दल देश की डेमोग्राफी और सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? पूछता है भारत।